जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान बुद्ध को बदनाम करने के लिए भगवान बुद्ध के भिक्षुक संघ में एक भिक्षुक रहा करता था जिसका नाम देवदूत था। उसने गौतम बुद्ध को बदनाम करने के लिए एक लड़की का सहारा लिया, जो लड़की जान से मार देता है और उसकी लाश को उठाकर भगवान गौतम बुद्ध के कुटिया के पीछे ले जाकर ज़मीन में दफना देता है। तभी ऐसा कुछ होता है कि वहाँ पर कुछ कुत्ते आ जाते हैं और उस मिट्टी को इधर उधर छींटने लगते हैं। तभी गौतम बुद्ध का ध्यान उस पर जाता है, तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जाओ पीछे देखो, कुत्ते इतना भौंक क्यों रहे हैं। जब वह भिक्षु पीछे जाकर देखते हैं तो कुत्ते को भगा देते हैं। भगाने के बाद वहाँ पर जो मिट्टी उखड़ा हुआ था उसे उखाड़ कर देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की की लाश मिलती है। वह भिक्षु चौंक जाते हैं और उस लड़की के लाश को निकालकर बाहर लेकर आते हैं। बाहर लाने के बाद वहाँ पर सारे भिक्षु इकट्ठा होकर उस लड़की के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं और पहचान करने लगती हैं कि लड़की कौन है। तभी उस गांव का राजा आता है और राजा बोलता है कि इस लड़की को मैं जानता हूँ, यह भगवान बुद्ध को पहले भी बदनाम करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गौतम बुद्ध को बदनाम करने के लिए अभी भी षड्यंत्र रच रहे हैं। गौतम बुद्ध इतनी बातें सुनने के बाद कहते हैं कि मैं किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया हूँ, फिर भी लोग मुझे मारने और बदनाम करने के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। हे गौतम बुद्ध, आप नहीं जानते कि आपकी अच्छाई को पसंद करने वाले कुछ लोग भी हैं, तो आपको पीठ पीछे बुराई भी करने वाले कुछ लोग हैं। लेकिन आप चिंता ना करें गौतम बुद्ध, मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करके ही रहूँगा। इतनी बातें कहकर सिपाही वहां से चला जाता है। उसके बाद भीड़ में बैठे देवदूत उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने संघाती से कहते हैं कि इस बात की खबर पूरे गांव में सुबह तक फैल जानी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। उसके बाद फिर क्या, लड़की की मौत की खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। अगले दिन जब सभी भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए गाँव में जाते हैं तो लोग उन्हें उल्टा शब्द कहकर उन्हें अपमानजनक बताकर गाँव से बाहर भगा देते हैं। उसके बाद सभी भिक्षु गौतम बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं कि हे महात्मा, हमें तो कोई भिक्षा देने के लिए राजी ही नहीं है। पता नहीं ये कौन सी घड़ी चल रही है और हम पर लोग उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं लड़की की मौत का। इतनी बातें सुनने के बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई हमें बदनाम करना चाहता है, यह उसका साजिश है। आप लोग चिंता ना करें, अगले दिन मैं खुद भिक्षा मांगने के लिए गाँव में जाऊँगा। बस यही बातें चल रही होती है, तभी अचानक एक भिक्षुक की तबीयत खराब हो जाती है। भूख प्यास के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो और भी इनका तबीयत खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ वह सिपाही लड़की के कातिल को ढूंढने का प्रयास करने में जुट जाता है। जब वह सिपाही लड़की के घर में जाता है तो वहाँ देखता है कि एक राजा का हार पड़ा हुआ है जो मगध साम्राज्य से ताल्लुक़ रखता है। उस हार को उठाकर वह सिपाही गौतम बुद्ध के पास लेके आता है और कहता है कि हे महाराज, मुझे लड़की के घर में यह हार मिला है जो मगध साम्राज्य से ताल्लुक़ रखता है। गौतम बुद्ध उस हार को बहुत ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, हे सिपाही, अब तुम जाओ, इसके आगे मैं देख लूँगा। इतनी बातें सुनने के बाद भिक्षुक संघ में से एक भिक्षुक उठकर खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि गौतम बुद्ध, मुझे तो शक देवदूत पर हो रहा है, क्योंकि पिछले कई बार देवदूत आपको बदनाम करने के लिए इस लड़की का सहारा लिया है। हो ना हो कहीं यह काम उसका ही तो नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर यह काम उसका है तो इसका परिणाम उसे ज़रूर मिलेगा। हम कौन होते हैं उसका फैसला करने वाले, और तुम इतने यकीन से कह रहे हो, क्या आपको यकीन है? कोई सबूत है आपके पास? भिक्षुक कहते हैं नहीं। लेकिन गौतम बुद्ध को पता नहीं होता है कि देवदूत एक पेड़ के पीछे से उनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।